ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के अनेक रहस्य और मर्मज्ञों को ज्योतिष दीप चैनल के द्वारा आप देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जो विशेष रूप से आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। और इसी भाग के साथ में आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व एपिसोड में भी अनेक रहस्यात्मक सूत्रों का वर्णन किया गया, उसी परिप्रेक्ष्य में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आवास पूर्वमुखी होता है उसके अंदर क्या क्या शुभता हो सकती है, क्या क्या ग्रह स्वामी के लिए उपयोगी स्थान बन सकते हैं और किस चीज को किस स्थान पर हमको बनाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक ग्रह स्वामी, प्रत्येक भूखंड का स्वामी सदैव ये चाहता है कि चाहे भूखंड छोटा हो चाहे भूखंड बड़ा हो, उसकी अनेक सुख सुविधाओं के अनुसार उसमें उपयुक्त स्थान पर आवासीय निर्माण हो, जिनका वह पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सके। यदि वह पूर्ण रूप से सदुपयोग करता है और उससे उसको मानसिक और आर्थिक शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं, तो उससे अद्भुत सुख शांति मिलती है और मन में बड़ा एक बहुत ही अद्भुत शांति का अनुभव किया जाता है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से कि पूर्वमुखी भवन में क्या क्या शुभ और अशुभ चीजें हो सकती हैं, जो एक दक्ष वास्तुकार के द्वारा विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसी भाव के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए विशेष रूप से ध्यान से देखें कि यदि कोई भी आवास पूर्वमुखी है, यदि पूर्वमुखी है तो पूर्वमुखी में पूरब और नॉर्थ ईस्ट तथा उत्तर में सदैव किसी भी दक्ष वास्तुकार को खाली जगह रखनी चाहिए। अर्थात ग्रह स्वामी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके पूर्वी भाग में तथा नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से और उत्तर में खाली जगह हो। जो यदि इस प्रकार की खाली जगह रहेगी तो उस ग्रह स्वामी के लिए वह धन और वंश और पुत्र के लाभकारी सिद्ध होगी, जिससे ग्रह स्वामी को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, मन में शांति होगी। दूसरा बिंदु है, यदि पूर्व भाग नीचा है, अन्य क्षेत्रों से, दक्षिण से, साउथ वेस्ट से, वेस्ट से, यदि पूर्वी भाग नीचा है, ढलान नीचा है और नीचा रखने के कारण से उस ग्रह स्वामी और उसके परिवारजनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और अनेक प्रकार की साधनों की संपन्नता रहेगी, जिसके लिए ग्रह स्वामी विशेष रूप से मानसिक रूप से शांत रहेगा, मानसिक रूप से बड़ा प्रसन्नचित रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है कि यदि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कोई भी भूखंड है, साथ में यदि वो नॉर्थ और ईस्ट में दोनों तरफ उसके रोड है, तो ऐसे जातकों के पास में यदि संयोग से कम भूमि है, तो कम भूमि होते हुए भी वे उसमें विशेष रूप से उत्तर दिशा में और पूरब दिशा में यदि बालकोनी निकाल देते हैं, तो बालकोनी निकलने के कारण से फिर
पूरब और उत्तर दिशा में खाली जगह हो जाती है, जिसका लाभ विशेष रूप से गृह स्वामी को मिलता है और अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। चौथा बिंदु है कि यदि पूर्व दिशा में हमको कोई भी चार दीवारी बनानी है और संयोग से उस पूर्व दिशा में किसी का दूसरे ग्रह स्वामी का आवास है, यदि हम उसके 3 इंची जगह छोड़कर और उस दीवार को हम 4 फुट की ऊंचाई तक बनाते हैं तो विशेष रूप से गृह स्वामी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी प्रकार से यदि पूर्वमुखी आवास है तो पूर्वमुखी आवास में विशेष रूप से किसी दक्ष सुयोग्य वास्तुकार से जयंत और इंद्र के स्थान पर ही मुख्य द्वार की स्थापना करानी चाहिए। मुख्य द्वार इंद्र और जयंत पर ही रखना चाहिए। यदि इंद्र और जयंत द्वार जिस आवास में होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की धन संपत्ति अनेक प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति होती है और गृह स्वामी बहुत ही प्रसन्नचित रहता है। यदि पूर्वमुखी भूखंड है और उसके अंदर हमको विशेष रूप से पानी के टैंक की आवश्यकता होती है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना होता है, तो सदैव वाटर टैंक हमको नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। यदि नॉर्थ ईस्ट में वाटर टैंक होगा तो सुख समृद्धि होगी और धन का विशेष रूप से आगमन बना रहेगा, जिसके कारण से गृह स्वामी बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेगा, आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। यदि पूर्वमुखी भूखंड है तो उसमें दक्षिण पश्चिम की दीवार की अपेक्षा पूरब और उत्तर की दीवार सदैव हमको नीची रखनी चाहिए और यदि नीची रहेगी तो वह विशेष रूप से गृह स्वामी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी प्रकार से यदि पूरब उत्तर में कोई बरामदा बनाया गया है तो उसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से कुछ नीची रहनी चाहिए, लगभग 3 इंची के करीब नीचा रहेगा, तो वह आवास गृह स्वामी के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से यदि पूर्वमुखी द्वार है, पूर्व में मुख्य द्वार है, उत्तर में यदि खाली जगह छोड़ी रखी हुई है, पूर्व में इंद्र या जयंत है, उत्तर में दूसरे ग्रह स्वामी का आवास है, फिर भी वहां हमने यदि कुछ जगह छोड़ रखी है तो वह ग्रह स्वामी के लिए विशेष रूप से बहुत लाभकारी होगा। जो वास्तु का नियम है कि वास्तु के नियम के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा में खाली जगह छोड़ करके अन्य निर्माण कार्य कराने चाहिए। यदि ऐसा हम कराते हैं तो गृह स्वामी और गृह परिवारजनों के लिए वह आवास बहुत ही शुभ लाभकारी होता है और शुभ लाभकारी के साथ साथ में उसमें परिवारजन बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, रोग बीमारी नहीं आती है, धन का आगमन रहता है और परिवारजन बड़े प्रसन्नचित रहते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।